नमस्ते दोस्तों, आप जो अभी एरियल व्यू देख रहे हैं वह एरियल व्यू है नाज़का लाइन का। नाज़का लाइन हमें रिपब्लिक ऑफ पेरू जो एक साउथ अमेरिकी देश है वहाँ देखने मिलती है। इस देश की कैपिटल है लीमा, जहाँ से साउथ में 420 किलोमीटर अंतर पर यह नाज़का लाइन स्थित है जो नाज़का टाउन के पास बनी हुई है। दोस्तों, इस जगह पर जो डिज़ाइन हमें देखने मिलती है उनमें से मेजॉरिटी ऑफ डिज़ाइंस एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स की है, जिनकी संख्या 800 से ज़्यादा है और हाल ही में 2020 में इनमें और नई 100 से ज़्यादा अधिक इमेजेस जुड़ी है। यह डिज़ाइंस देखने में इतने विशाल है कि इन्हें पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमें ज़मीनी सतह से लगभग 20 से 25 मीटर हाइट तक जाना पड़ता है और अगर हम इन लाइंस की कुल लंबाई को जोड़ें तो यह 1300 किलोमीटर है और इन डिज़ाइंस का एरिया कैलकुलेट करें तो यह 50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इन सभी फैक्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह डिज़ाइंस कितने विशाल थे। दोस्तों, अब ऐसे में सवाल उठता है कि इतने इनॉर्मस डिज़ाइंस की आखिर ज़रूरत क्या थी और इन्हें क्यों बनाया गया था? क्या इसके पीछे कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन का हाथ था या यह एंशिएंट रनवे हुआ करता था? एक तर्क यह भी लगाया जाता है कि यह एलियंस के यूएफओ का लैंडिंग स्टेशन हुआ करता था। तो इन सभी वजहों को सुलझाने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, नाज़का लाइन्स जो एक ग्रुप ऑफ जियोग्लिफ्स है जिसमें एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमिंग बर्ड्स, स्पाइडर, मंकी, वेल्स और लिजर्ड्स की डिज़ाइन शामिल है। इन डिज़ाइंस का निर्माण नाज़का सिविलाइजेशंस द्वारा किया गया था, इसीलिए इसे नाज़का लाइन भी कहा जाता है। इन डिज़ाइंस का निर्माण 500 BC से 500 AD के बीच का माना जाता है, जो नाज़का सिविलाइजेशंस द्वारा हुआ था, जिन्होंने इस क्षेत्र में पत्थर की 4 से 6 इंच ऊपरी लेयर को हटाकर इन डिज़ाइंस का निर्माण उस पत्थर पर किया था। इन नाज़का लाइन्स का निर्माण 2 फेजेस में हुआ था, जिसमें पहले फेज का नाम है परकाज फेज। इस फेज का कालखंड लगभग 400 BC से 200 BC हुआ करता था और दूसरी फेज का नाम था नाज़का फेज और इसका निर्माण 200 BC से 500 AD के दरमियान का माना जाता है। ये हुई निर्माण के डिटेल्स, पर इनके निर्माण के पीछे का कारण थियरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्राचीन निर्माणों के बारे में थियरीज हमें अतीत को समझने में मदद करती है और विविध पहलुओं पर प्रकाश डालने में भी मदद करती है। हालांकि कुछ थियरी काल्पनिक या विवादित भी हो सकती है, पर इन सब के इन डेप्थ स्टडी से हमारा मानव इतिहास के बारे में ध्यान और समृद्ध होता है। इन नाज़का लाइन्स की निर्मित के पीछे भी बड़े तौर पर 2 थियरी सामने आती है, जिनमें से पहले थियरी का कहना है कि यह एंशिएंट रनवे हुआ करते थे और कुछ तर्क ऐसे भी लगाए जाते हैं कि जो कहते हैं कि यह एलियंस के यूएफओ लैंडिंग का क्षेत्र था और बड़े समूह का ऐसा भी कहना है कि नाज़का लाइन्स इन सिविलाइजेशंस के रिचुअल्स सेलिब्रेशन की जगह थी, जो भगवान से पानी मांगने के लिए यहाँ पर एकत्रित होते थे और प्रार्थना करते थे। अगर हम एंशिएंट रनवे और एलियंस के यूएफओ थ्योरी की बात करें तो इस थ्योरी को पॉपुलैरिटी मिलने की मुख्य वजह थी इरिच डेनिकेन की किताब चैरियट्स ऑफ द गॉड, जिनमें इन लाइन्स को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के साथ जोड़ा गया था और इन्हें एंशिएंट रनवे और एलियंस के यूएफओ लैंडिंग का क्षेत्र बताया गया था। पर इस थ्योरी को आर्कियोलॉजिस्ट की तरफ से कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि यह अगर एंशिएंट रनवे या यूएफओ लैंडिंग का क्षेत्र होता तो उनकी आवाजाही की वजह से, घर्षण की वजह से और हीट की वजह से यह डिज़ाइंस मिट जाते, पर ऐसी कोई चीज़ इस क्षेत्र में हमें देखने नहीं मिलती है। और दूसरी बात यह भी है कि नाज़का सिविलाइजेशन के पास कोई एंशिएंट फ्लाइट टेक्नोलॉजी होने के सबूत हमें आज भी प्राप्त नहीं हुए हैं। इन नाज़का लाइन्स की दूसरी थ्योरी जो इसे एक सेरेमनियल साइट बताती है, जिस पर विस्तृत संशोधन करने वाले प्रसिद्ध जर्मन अर्थ साइंटिस्ट और जियोग्राफर प्रोफेसर बर्नहार्ड एटेल का कहना है कि यह लाइन्स का उपयोग नाज़का सिविलाइजेशन के लोग एनुअल रिचुअल सेलिब्रेशन के लिए किया करते थे या किसी विशेष चीज़ की प्रार्थना के लिए किया करते थे, जिसमें मुख्य रूप से पानी की मांग होती थी। प्रोफेसर बर्नहार्ड एटेल का कहना है कि नाज़का सिविलाइजेशन के लोगों को रेंजिंग पोल मेथड द्वारा बड़ी बड़ी आकृतियाँ बनाने में महारत हासिल थी। यह सब तो थी अलग अलग थ्योरीज जो नाज़का लाइन्स की निर्मित पर प्रकाश डालती है, पर अब सवाल बचता है कि ये नाज़का लाइन्स करीब 2000 साल बाद भी कैसे टिकी रही। इनके 2000 साल बाद भी टिके रहने के पीछे की वजह है रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड से बना हुआ इस क्षेत्र का पत्थर, जो इस पूरे डेजर्ट्स को कवर करता है।
इन पत्थर की थिकनेस लगभग 12 से 15 इंचेस तक होती है और इन पत्थर की ऊपरी सतह 4 से 6 इंच हटाने के बाद यह लाइट कलर और हाई कॉन्ट्रास्टिंग सैंड एक्सपोज करता है, जिसकी वजह से यह इमेजेस कई सालों तक टिके रही। इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होने की वजह से और यहाँ पर विंड स्पीड और इरोजन रेट काफ़ी कम होने की वजह से यह लाइन आज भी 2000 साल बाद हमें स्पष्ट रूप से देखने मिलती है। यह थी नाज़का लाइन्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।